एक बार की बात है, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली शादी में गई थी। वहाँ पे मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मैं कभी दिल्ली गई नहीं थी। वहाँ पे शादी थी, इसलिए मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ा। वहाँ पे लड़की की शादी थी। लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और वो अच्छी जगह पे जॉब करती थी। शादी के बाद उसे अमेरिका चले जाना था। शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से की गई थी। सजावट इतनी ज़्यादा की कि चारों ओर चकाचौंध देखते ही बन रहा था। खुशनुमा माहौल था और लोगों की भीड़ भी अच्छी थी। शादी में सभी लोग खाने पीने का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में भी शुरू हो गई। मंत्रों के उच्चारण के साथ शादी की रस्में एक के बाद एक पूरी की जा रही थी। हर रस्म में लड़की की मम्मी रोने लगती थी, क्योंकि उनको लगता था कि बेटी अब उनसे बहुत दूर चली जाएगी। मैं भी शादी का आनंद ले रही थी। बारातियों के साथ हंसी मजाक हो रहा था। शादी में आए बाराती भी बेहद ही खुश थे। मंद मंद मुस्काए जा रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का, जिसने शादी के कई पलों में हंसी मजाक से रोते हुए लोगों को हंसा दिया। वो लड़का इतना हंसमुख था, उसका चेहरा इतना अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। वो जितना अच्छा दिखता था, उसका दिल भी शायद उतना ही अच्छा था। मैंने रात में उससे बात करने की कोशिश की, पर नहीं हो पाई। बस नजरें मिली। लड़की की विदाई का समय आता है तो माहौल एकदम शांत हो गया। लड़के वाले दुल्हन को ले जाने की तैयारी में जुट गए। लड़की वाले भी विदाई की तैयारी करने लगे। विदाई की इस घड़ी में दुल्हन को गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया गया। ऐसे में सभी रिश्तेदार व लड़की के माँ बाप जोर जोर से रोने धोने लगे। मैं भी उन लोगों के साथ रोए जा रही थी। सब रो रहे थे कि तभी वो लड़का मजाक कर बैठा। मजाक करते हुए कहा, आप लोग चुप होते हैं या नहीं? अगर लड़की को नहीं भेजना है तो हम दूल्हे मियाँ को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अचानक सभी रोते हुए लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे में कोई भी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। इस तरह सारा गमगीन माहौल बस खुशी में बदल गया। सब लोग हंसने लगे। उधर लड़की भी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से अपने माँ बाप के लिए रोए जा रही थी। पर ये बात सुनकर वो भी हंसने लगी, बस मुस्कुराते हुए, जैसे उसे कोई गम ही ना हो। अब तक छोटी छोटी रस्मों के दौरान भी रो रहे थे, और कहाँ विदाई के इस माहौल में भी उनकी नम आंखें मुस्कुरा गई। शादी की विदाई के समय का माहौल ऐसा बन गया था, पर हर किसी ने लड़की को खुशी खुशी हंसते हुए विदा कर दिया। मुझे पहली बार कोई लड़का इतना पसंद आया, मानो जैसे मैं उसको अपना दिल दे बैठे। मन ही मन उसे इतना चाहने लगे कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। पर दुख तो इस बात का है, लड़का बारातियों के साथ अपने घर चला गया। उससे मैं बात भी नहीं कर पाई और मैं अपने घर चली आई अगले दिन। आज तक उससे मिली नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों आज भी मैं उसी से प्यार करती हूँ। दोस्तों, ये प्यार ना कहीं भी किसी से भी हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही प्यार मुझे हुआ था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई कहानी है तो हमें हमारे नंबर पर लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।